अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, आसान सा क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया है और ना ही पूछा जाएगा। क्या क्या लिखा है? क्या लिखा है कि एक ऐसा फलन बताओ जो हर पॉइंट पर तो कंटिन्यूस हो लेकिन केवल दो पॉइंट्स पर अवकलनीय ना हो, है ना, डिफरेंशिएबल ना हो, और अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाओ। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन भी खुद बनाना है और उसका आंसर भी देना है। ठीक है। तो देखिए, हमें एक ऐसा फंक्शन बताना है जो हर पॉइंट पर तो कंटिन्यूस हो लेकिन दो पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल ना हो। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको पता हो, मापांक एक्स एक ऐसा फलन है जो हर पॉइंट पर कंटिन्यूस होता है लेकिन जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं होता, है ना। जैसे मैंने लिख दिया मापांक एक्स माइनस वन, ये एक ऐसा फंक्शन है जो हर पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा लेकिन वन पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि वन पर चोंच बनेगी इसमें जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है। जैसे ये वाला फंक्शन है, ये हर पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा लेकिन टू पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि टू पर इस पर चोंच बनेगी इसलिए। ठीक है। तो हमें एक ऐसा फंक्शन बताना है जो हर पॉइंट पर कंटिन्यूस हो लेकिन दो पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल ना हो। तो हम क्या करेंगे, इनमें से किन्हीं भी दो को जोड़ दो, तुम्हारी मर्जी है, चाहे इन दोनों को जोड़ लो चाहे इन दोनों को जोड़ लो, तुम्हारी इच्छा है। ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं फंक्शन ले लेता हूँ, माना फंक्शन मोड एक्स माइनस वन प्लस में मोड एक्स माइनस टू। आप कोई भी दो मोड वाले फंक्शन को जोड़ दीजिए, वो जो फंक्शन बनेगा ना, वो हर पॉइंट पर कंटिन्यूस मिलेगा लेकिन दो पॉइंट्स पर, एग्जैक्टली दो पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल नहीं मिलेगा, पक्की बात है। तो जैसे मैंने ये फंक्शन बना लिया, आप चाहे तो कुछ और भी बना सकते थे, मोड ऑफ एक्स माइनस थ्री प्लस में मोड ऑफ एक्स माइनस फोर, ऐसे भी बना सकते थे, आपकी इच्छा थी, मैंने ये बना लिया। ठीक है। अब ये जो फंक्शन है ना, ये हर पॉइंट पर कंटिन्यूस जरूर है लेकिन वन और टू पर डिफरेंशिएबल नहीं है, मुझे वो दिखाना पड़ेगा। इसको क्वेश्चन में क्या लिखा ना कि औचित्य भी दीजिए, तो मुझे वो करके दिखाना पड़ेगा। अब कैसे दिखाएंगे वो समझो। तो कंटिन्यूस तो आप डायरेक्टली दिखा सकते हो, उसके लिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये निकालने की जरूरत नहीं है। कंटिन्यूस तो आप डायरेक्टली दिखा सकते हो। कैसे? आप कहना कि यार हम जानते हैं कि मापांक फलन जो होते हैं वो हर बिंदु पर कंटिन्यूस होते हैं। ठीक है ना। मापांक फलन प्रत्येक बिंदु पर कंटिन्यूस होते हैं, ये बात हमें मालूम है। अब ये जो फलन है ये भी मापांक फलन है ना, और दो मापांक फलन यहाँ पे जुड़ रहे हैं। और हमें ये भी बात पता है कि अगर कोई फलन कंटिन्यूस है, तो अगर कोई दो फलन कंटिन्यूस है तो अगर हम उनको जोड़ दें तो वो जो फलन बनता है वो भी कंटिन्यूस होगा, ये भी बात हम जानते हैं। तो उसी बात को भी हम लिख देंगे, हम कहेंगे कि और दो कंटिन्यूस फलनों को दो कंटिन्यूस फलनों का योग भी कंटिन्यूस होता है, ये बात भी हमें मालूम है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारा फंक्शन है जिसके अंदर दो मापांक फलन, दो कंटिन्यूस फलन जुड़े हुए हैं, है ना, ये भी प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। और यही हमें दिखाना था। तो हमने इस प्रकार से दिखा दिया कि भैया हमारा जो फंक्शन है, जो हमने फंक्शन माना है, ये फंक्शन प्रत्येक बिंदु पर कंटिन्यूस है। आप चाहें तो इसको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इस तरीके से भी दिखा सकते थे, लेकिन वैसा करके दिखाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली ऐसा लिख देंगे ना तो उतने नंबर मिलने हैं। ठीक है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई हमें पता है कि मापांक फलन जो होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं हर पॉइंट पर, है ना। डिफरेंशिएबल नहीं होते हर पॉइंट पर लेकिन कंटिन्यूस तो होती हैं। मापांक फलन हर पॉइंट पर कंटिन्यूस होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा मापांक फलन है उसके अंदर जो हमने फलन लिया उसके अंदर दो मापांक फलनों का जोड़ जोड़ किया गया है। तो हमें पता है कि भाई अगर कोई दो फलन कंटिन्यूस है उनको अगर हम जोड़ दें तो वो जो फलन बनेगा वो भी हमेशा कंटिन्यूस होगा। तो उसी बात को हमने यहाँ पे लिख दिया। हमने कह दिया कि भाई इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो फलन है ये हर एक पॉइंट पर क्या है, कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस की टेंशन तो खत्म हो गई। अब मुझे ये दिखाना है कि ये जो फलन है ना, ये दो पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल नहीं है। कौन कौन से दो पॉइंट्स पर? हमें पता है कि यार वन और टू पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन की अवकलनता की जांच करेंगे, एक तो वन पर और एक दो पर, और दोनों पॉइंट्स पर ये अवकलनीय नहीं पाएगा। बस हम कह देंगे कि भैया ये जो फंक्शन है ये वन और टू पर अवकलनीय नहीं है और हर पॉइंट पर कंटिन्यूस है, और ये हमें सिद्ध करना था। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस फंक्शन की अवकलनीयता की जांच, अवकलनीयता की जांच किन दो पॉइंट्स पर जांच करेंगे, वन और टू पर, क्योंकि वहीं पर इनकी डेफिनेशन चेंज हो रही है। बाकी पर तो ये अवकलनीय है, वन और टू पर ही ये चेंज हो रहे हैं, तो वन और टू पर ही अपने को जांच करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं जांच कर रहा हूँ एक्स बराबर वन पर। एक्स बराबर वन पर इस फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी की जांच करेंगे बेटा। फॉर्मूला क्या होता था? आप कहेंगे सर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव याद करेंगे सबसे पहले। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता था लिमिट एच टेंड्स टू जीरो
एफ ऑफ, हमारे पास ए क्या है, ए है जी 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन में माइनस का एच। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का यही सूत्र होता था, है ना। सॉल्व करते हैं इसको। लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो एफ ऑफ 1 माइनस एच की वैल्यू निकालनी है भाई। कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे सर एफ ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 1 माइनस एच रख दो, अपने आप एफ ऑफ 1 माइनस एच की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो रख देते हैं, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 1 माइनस एच रख दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे रफ कॉपी रख लूँ क्या, इस फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 1 माइनस एच रख दो, तो 1 माइनस एच माइनस का 1 का मॉडुलस प्लस में 1 माइनस एच माइनस 2 का मॉडुलस। सोल्व करना है इसको, 1 से 1 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा माइनस एच का मापांक। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो -1 और माइनस एच का मापांक, ऐसा हो गया। ठीक है, और हमें पता है, हमें ये चीज़ पता है कि जो एच होता है ये हमेशा 0 से हल्का सा बड़ा होता है, हमेशा, चाहे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव याद करें चाहे राइट हैंड डेरिवेटिव याद करें, हमेशा ये 0 से हमेशा हल्का सा बड़ा होगा। ठीक है, तो ये क्या चीज़ हो गई, ये आपके से नेगेटिव चीज़ बन गई मापांक के अंदर। अब मापांक के अंदर नेगेटिव चीज़ हो तो मापांक क्या करता है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक को नेगेटिव चिपका के देता है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये एच आएगा। सेम चीज़ के साथ यहाँ से नेगेटिव को तुम बाहर निकाल लो एक बार, ऐसे ऐसे। अब ये तो पॉजिटिव चीज़ है, अंदर लग गया नेगेटिव, तो अंदर जो चीज़ है वो नेगेटिव है, मापांक क्या करता है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक को नेगेटिव लगा के देता है। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि जब तुम इसकी वैल्यू ज्ञात करोगे तो वैल्यू ज्ञात करते करते तुम यहाँ तक पहुँचोगे, तो ये हो जाएगा 2h + 1। कहने का मतलब कि एफ ऑफ 1 माइनस एच क्या हो जाएगा, 2h + 1, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, माइनस एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1 सर जी जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 1 रख दो, रखना, ये हो जाएगा जी 0, ये हो जाएगा जी -1 का मापांक जो कि होता है 1। ठीक है, तो एफ ऑफ 1 तो 1 हो गया, तो माइनस एच का माइनस एच, सोल्व करते हैं इसको, तो हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ पे इसको सोल्व करना, ये हो जाएगा 2h अपॉन में माइनस एच, कट गया यानी कि -2। कहने का मतलब ये है कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया वो आया हमारा -2। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है बेटा, -2, समझ लो। अब हम निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, वो पक्की बात है वो कुछ अलग पाएगा, है ना। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन में एच, ये फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 + एच की वैल्यू कैसे निकालोगे, इस फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 1 + एच रख दो, रखना, तो हो जाएगा 1 + एच -1 का मॉडुलस प्लस में 1 + एच -2 का मॉडुलस। सोल्व करना है इसको, तो ये तो कट गया, ये जाएगा एच का मॉडुलस प्लस में एच -1 का मॉडुलस। अब एच तो पॉजिटिव चीज़ है, मापांक के अंदर पॉजिटिव चीज़ हो तो मापांक क्या करता है, सेम टू सेम रिटर्न करता है। अब देखो एच क्या था हमारा, 0 से हल्का सा रकम था, 0 से हल्की सी बड़ी रकम थी, यानी कि 0.0001 मान लो, ठीक है ना। अब उसमें से तुमने 1 घटा दिया, छोटे में से बड़ा घटा दिया, यानी कि अंदर वाली चीज़ नेगेटिव हो गई। अब मापांक नेगेटिव चीज़ का क्या करता है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक को नेगेटिव चुका देता है, तो बेसिकली कुछ ऐसा हो जाएगा, समझ रहे हैं, आई बात समझ में। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया, तो हो जाएगा एच माइनस -1। सोल्व करना है इसको, ये हो जाएगा हमारे पास 1। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि जब तुम इस फंक्शन में x की जगह 1 + एच रखोगे ना, तो तुम्हें इसको सोल्व करने पर लास्ट में 1 ही मिलेगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो हो जाएगा 1 - 1 अपॉन में h। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 दैट इज 0 अपॉन h, इसको सोल्व करें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, तो हमारा आंसर आ गया 0। कहने का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो आया भैया -2, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आया 0। ठीक है, अब ये दोनों बराबर है ही नहीं, तब कह दीजिए यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है राइट हैंड डेरिवेटिव के। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो फंक्शन है ये हमारा 1 पर डिफरेंशियल नहीं है। अब इसी तरीके से हम यही चीज़ दिखा देंगे भाई ये जो फंक्शन है वो 2 पर भी डिफरेंशियल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अब मैं किस पर जांच करूँगा, x = 2 पर, x = 2 पर इस फंक्शन की डिफरेंशिबिलिटी की जांच करूँगा, है ना। तो सेम इसी तरीके से आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात कर लीजिएगा, मैं नहीं ज्ञात कर रहा हूँ, आप खुद ब खुद ज्ञात करिएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात करिएगा, आपको ये अलग अलग मिलेंगे, जैसे यहाँ पे क्या है ना वैसे आप ज्ञात करिएगा, आपको ये अलग अलग मिलेंगे। तो आप वापस कह दीजिएगा कि भैया x = 2 पर भी जो हमारी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो बराबर नहीं आया राइट हैंड डेरिवेटिव के। तो हम ये कह सकते हैं
यहाँ लिख दीजिएगा अतः ये जो फंक्शन है ये प्रत्येक बिंदु पर कंटिन्यूस तो है, परंतु दो पॉइंट्स, कौन से दो पॉइंट्स, एक तो 1 और एक 2 पर अवकलनीय नहीं है। और यही हमें दिखाना था, हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए था ना जो हर एक पॉइंट पर तो कंटिन्यूस हो लेकिन एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पर अवकलनीय ना हो। अब हमने दिखा दिया, समझे? इस तरीके से हमने सोल्व करना था, सोल्व कर लिया। कुछ भी था ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, आपको खुद ब खुद क्वेश्चन बनाना था, उसका सोल्यूशन भी आपको खुद ब खुद करके देना था, तो हमने ऐसा कर लिया। अगर मान लो क्वेश्चन में बोलता कि भाई 3 पॉइंट्स पर अवकलनीय नहीं होना चाहिए, तो आप कौन सा फंक्शन लेते हैं? आप इसके अंदर x-3 का मॉडुलस और जोड़ देते, तो 3 पॉइंट्स मिल जाते अपने को, समझ रहे? तो इस तरीके से हमें सोल्व करना था। आई होप सब क्वेश्चन में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए, आसान है ये, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। क्या क्या कि y बराबर है इसके डेटरमिनेंट के, आपको सिद्ध करना है कि इसका जो डेरिवेटिव होगा इसके बराबर होगा। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ भी इसके अंदर है ही नहीं। यहाँ पे जो LMN ABC है ना, ये अंक है बेटा, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा जी, सोल्व करते हैं इसको। तो हमें फंक्शन क्या दिया, हमें दिया y बराबर, एक काम करो, ये जो फंक्शन डेटरमिनेंट में दे रखा है ना, इसको सोल्व कर लो तुम, है ना। डेटरमिनेंट को कैसे सोल्व करते पता है? तो मान लो कि मैं फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो हम क्या लिखेंगे, f(x) लिखा, ये वाली चीज़ लिखी, ये गया और इनकी गुणा करके नेगेटिव लगा करके लिख दो, तो ये हो जाएगा MC माइनस BN। ठीक है, फिर इसके साथ नेगेटिव लगा के लिखते थे, याद हो तो, है ना। फिर ये गया, तो क्या बच गया, LC माइनस AN। ठीक है, फिर ये गया, LB माइनस AB, LB माइनस AM, LB माइनस AM। ठीक है, तो जब मैंने इसका डेटरमिनेंट सॉल्व किया तो कुछ ऐसा ऐसा हो गया। अब यहाँ पे दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लो, समझ रहे हो, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया कि ये अंक है, तो इसको तो बाहर निकाल लो, है ना। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, f' MC माइनस BN। इसका जब आप डेरिवेटिव याद करेंगे तो ये बाहर वाले का तो डेरिवेटिव हो जाएगा, अंदर वाला तो अंक ही है, तो उसको बाहर निकाल लिया अपने, समझे, सेम चीज़ के साथ। तो कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझो, मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, क्या यहाँ पे जो चीज़ लिखी है, क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता? बताना फटाफट से, क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? आप कहेंगे बिल्कुल सकते हैं भाई, इसको सॉल्व करेंगे तभी तो ऐसा ऐसा बनेगा, करके देख लो चाहे तुम। तो बस यही तो प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड, हो गया। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसके अंदर कुछ था ही नहीं। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, आसान ही है, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा दिमाग लगा के करना। क्या कहें, y बराबर है इसके, y बराबर हमारा e⁻a कोस इनवर्स x। हमें दिखाना है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर होगी। ठीक है, थोड़ा सा मैंने जूम आउट करके ताकि मैं एक पेज में आपको दिखा पाऊँ। तो कैसे दिखाएंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर e की पावर समथिंग का डेरिवेटिव, e की पावर समथिंग, और इस समथिंग का वापस से डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ dy/dx बराबर, ये कहाँ से आया था आपका आंसर, ये यहाँ से आया था और ये था इसके बराबर, तो इसको लिख सकता हूँ y, है ना, और यहाँ पे माइनस है ही, तो माइनस का ay अपॉन में √1 माइनस x स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो dy/dx आया वो हमारा ये आया। ठीक है, अब इसका वापस से डेरिवेटिव कर लो, है ना, दोनों तरफ x के सापेक्ष वापस से अवकलन करने पर। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा तो ये हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर, है ना। यहाँ पे क्या होगा, ऊपर वाला का डेरिवेटिव नीचे वाला सेम, माइनस ऊपर वाला सेम नीचे वाला का डेरिवेटिव, ये वाला फॉर्मूला लगेगा ना, लगा दो। ऊपर वाला का डेरिवेटिव करना, तो ऊपर वाला का डेरिवेटिव करूँगा तो माइनस से तो बाहर निकाल लिया, और y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx, है ना, नीचे वाला सेम, तो कुछ ऐसा हो गया, माइनस ऊपर वाला सेम, है ना, तो माइनस माइनस बेसिकली प्लस हो जाएगा, कुछ ऐसा, ऊपर वाला सेम और नीचे वाला का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 1/2√1 माइनस x स्क्वायर गुणा में माइनस का 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, अपॉन में इस नीचे वाला का स्क्वायर, तो कुछ ऐसा ऐसा आपको दिखाई देगा। थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, लेकिन पहले आप इतना नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है, अब मैं पेज की लेंथ बढ़ा रहा हूँ थोड़ी सी,
विड्थ बढ़ा रहा हूँ, विड्थ कर देते हैं इसको 2500 कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा ऐसा होगा बेटा, यहाँ तक नोट कर लीजिएगा आप। अब देखिए भैया क्या होगा ड्रामा। तो यहाँ पे काम करते हैं, क्या करें, चलो ठीक है इसको सोल्व करते हैं। देखो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू रख देगा यहाँ पे, आप कैंसर रख दीजिए। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आई थी, ये आई थी ना, तो इसकी जगह तुम ये रख दो भैया, है ना। या फिर तुम एक काम करो, वैल्यू मत रखो, तुम इसको सेम का सेम लिखो एक बार, -8 डी वाई अपॉन डी एक्स अंडर रूट 1 - एक्स स्क्वायर, है ना। अब तुम यहाँ पे देखो, ये असल मायने में डी वाई अपॉन डी एक्स ही बन रहा है। देखिए माइनस का ए वाई अपॉन में अंडर रूट 1 - एक्स स्क्वायर, ये असल मायने में है क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये तो है। तो अगर मैं एक काम करता हूँ, इसकी जगह डी वाई अपॉन डी एक्स लिख देता हूँ, समझ रहे हैं, प्लस में डी वाई अपॉन डी एक्स, ये क्या था बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स था, तो इसको मैंने डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दिया। अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है 1 - एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक है जी। आपके से आपने मिस्टेक कर दी, ये जो यहाँ पे लिखा है ना, ये असल मायने में एक्स गुना डी वाई अपॉन डी एक्स है ना, क्योंकि माइनस का ए वाई अपॉन में अंडर रूट 1 - एक्स स्क्वायर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स है, यहाँ पे एक्स भी तो है। तो ये बेसिकली असल मायने में क्या चीज़ है, जिसको मैं ग्रीन कलर कर रहा हूँ, करूँगा अभी, जिसको ये ग्रीन कलर कर रहा हूँ, ये असल मायने में क्या चीज़ है, ये असल मायने में एक्स गुना डी वाई अपॉन डी एक्स है, ये कहना चाह रहा हूँ। तो इसको मैंने ऐसा लिख दिया, है ना। अब हो गया बस आपका प्रूफ, इस 1 - एक्स स्क्वायर को इस तरफ पटक दो, तो 1 - एक्स स्क्वायर गुना में d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये तो सेम का सेम ही लिख दो। आप देखो कि आपको क्या प्रूफ करना है। तो आप कहेंगे सर 1 - एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर तो है, हमें चाहिए एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, वो भी है हमारे पास। और ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा ऐसा ही बनेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस का ए डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए, अगर मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। समझ रहे हैं, समझ में आई मेरी बात, मैंने डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए यहाँ पे पुट कर दी। अब देखिए इससे ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 - एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर वाई, इस तरफ आगे माइनस ए स्क्वायर वाई, माइनस ए स्क्वायर वाई, ठीक है। और ये इस तरफ आएगा तो माइनस का एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी शायद, है ना। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात, यही तो चीज़ प्रूफ करनी थी, हो तो गई। तो ऐसे प्रूफ कर लिया। दूसरा तरीका ये हो सकता था कि भाई डबल डेरिवेटिव याद करते, सिंगल डेरिवेटिव याद करते, उनकी वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करते, फिर इसको जीवा पर दिखाते, वो भी कर सकते थे, लेकिन वो लेंथ ही पड़ता, बस थोड़ा सा दिमाग लगा करके ये छोटा पड़ गया। समझ रहे हैं, वापस समझिए हमने क्या किया। डी वाई अपॉन डी एक्स तो यहाँ तक निकाल लिया था, डबल डेरिवेटिव किया, डबल डेरिवेटिव करने के बाद मुझे दिखा कि यार ये तो असल में डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो इसको मैंने लिख दिया डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना। तो कुछ ऐसा ऐसा हो गया। फिर जो चीज़ मुझे चाहिए थी उसको देखते 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 मैंने ट्रांसफॉर्मेशन करी, और लास्ट में जो जो मुझे चीज़ चाहिए थी वो मिल गई। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज के साइज वाले को सोल्व कर लिया। चैप्टर 5 यहाँ पे ख़त्म होता है। चैप्टर 5 को एक दिन लगा करके वापस से निकाल दीजिएगा ताकि आपकी रिवीजन हो जाए, है ना। अगले लेक्चर में हम चैप्टर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। अगले लेक्चर में मिलते हैं फिर, थैंक यू।